सो गाइस, हिंदुस्तान कॉपर, आई होप कि आपने पिछले दो वीडियो जरूर देखे होंगे हिंदुस्तान कॉपर के। रीजन क्या है, अगर नहीं देखे चिंता मत करो, सब चीजें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। क्या पॉसिबिलिटीज है आने वाले हफ्ते की, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन भैया ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के अंदर, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे आपका साउथ अमेरिका हो, या फिर आपका नॉर्थ अटलांटिक रीजन हो ग्रीनलैंड का, या फिर आप चले जाओ साउथ ईस्ट एशिया में, ऑल ओवर द ग्लोब टेंशन है। अब आने वाला हफ्ता डिसाइड करेगा कि ये आदमी क्या करने वाला है। अब क्योंकि ये सभी जियोपॉलिटिकल टेंशंस कमोडिटीज को, आपके मेटल्स को बहुत ज्यादा डिसाइड करते हैं कि इनके रेट्स क्या होंगे। और जियोपॉलिटिकल क्राइसिस और टेंशन जब जब एस्केलेट होती है, तब तब मेटल्स या फिर गोल्ड, इनके रेट्स में उछाल भी देखने को मिलता है। तो अब आने वाला समय क्या इन मेटल्स को फिर से जंप कराएगा, जहां कॉपर के रेट्स ऑलरेडी 60% एक साल में बढ़ चुके हैं। टैरिफ्स का इंपैक्ट इन पर किस तरह से रहेगा, ये सब का सवालों का जवाब आपको पिछले वीडियो में मिला था, इसीलिए पिछले वीडियो जरूरी थे। लेकिन इतनी सी बात के लिए ही नहीं, खबरों पर ही नहीं, बल्कि इस रीजन की वजह से भी ये बनी आपके लास्ट सेशन की कैंडल जो हमने डिस्कस करी थी इसके प्रीवियस वीडियो में, कि पॉसिबिलिटी यहां पर ये बन सकती है। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी, सस्टेनेबल कैंडल जहां पर नीचे की टेल लंबी हो, बायर को इंडिकेट करे, ताकि आप 576 पर 576 पर वापस जा सको। बट लास्ट सेशन की जो कैंडल है एक सेल ऑफ की कैंडल है, जहां ऊपर की टेल लंबी है, बट स्टिल ये ट्रेंड जो आप देख रहे हो 520 का, यहां सस्टेन हो पाएगा क्या? क्योंकि यहां सस्टेनेबिलिटी बनती है, उसके बाद 576 के लिए ये दो कैंडल आपको चाहिए होगी। लेकिन उसके पहले और भी चीजें हैं समझने के लिए। एक बार यहां पर आओ, 90.5 का आपका एमएफआई था लास्ट सेशन की क्लोजिंग के साथ में, 90.5 का, और 67.7 का आपका आरएसआई। यानी लास्ट सेशन में टेक्निकल्स ने काफी अच्छा कूल डाउन किया है। लेकिन भैया वो कैसे, ये तो तुमने लास्ट वीडियो में भी बताया था ना। बिल्कुल ये वही है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि ये 90 का एमएफआई ना 86.9 पर आया है। जो अभी आपने देखा ये था डे ट्रेंड का एमएफआई, फ्राइडे के दिन का जब हमने वीडियो डिस्कस किया था, ये डे ट्रेंड का एमएफआई था। लेकिन लास्ट सेशन की दिन के आखिर में जो आपका कूल डाउन होने के बाद एमएफआई बनता है, वो 90 से 86.9 पर आ जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बीएसई लिमिटेड का मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, टाइम फ्रेम पूरा रखा ताकि आप समझ सको कि टेक्निकल्स का कूल डाउन होना कितना जरूरी है, रादर देन कि हम कहीं भी जाकर के एंट्री कर लें। लोगों ने 576 पर एंट्री करी, क्यों? कि भाई भाग रहा है और भाग जाएगा, नहीं, क्योंकि 99 के एमएफआई पर अगर आप एंट्रीज करते हो, 99 के टेक्निकल्स पर अगर आप एंट्री करते हो, तो अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। बेटर यह है कि गिरावट में हायर बेरिश टेक्निकल्स पर हम वेट कर लें। इसी चीज को लोग प्रॉफिट बुकिंग का नाम दे देते हैं। और प्रॉफिट बुकिंग क्या होती है, टेक्निकल्स क्या होते हैं, पिछले दो वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है, जरूर देख लेना। 67.7 का आपका आरएसआई हो चुका है, तो भैया आरएसआई न्यूट्रल आ गया है। एमएफआई ऑल्दो स्टिल बेयरिश है, लेकिन 99 से स्टिल काफी नीचे है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी आपको यह देखना है कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या चल रही है। अब वैल्यूएशन निकालने के लिए आपको देखने पड़ते हैं कंपनी के रेशियोज कैसे चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंपनी का ईपीएस देखोगे, ये है आपका ईपीएस हिंदुस्तान कॉपर का। अगर आप इसका ईपीएस देखोगे, आपको नजर आएगा कंपनी लगातार एक ना अच्छी ग्रोथ पर चली है, एक सस्टेन्ड ग्रोथ कंपनी में देखने को मिली है। भले ही आपकी कॉपर की न्यूज दिसंबर के फर्स्ट वीक में आई थी, जहां से हिंदुस्तान कॉपर ने ये तेजी पकड़ी, लेकिन ईपीएस भी बहुत ज्यादा बताता है आपको ये कि तेजी जो है, ये अगर करेक्शन में भी आए तो स्टिल कंपनी कितनी स्ट्रांग है। अब ईपीएस के साथ में आपको यह भी देखना है कि कंपनी का पी रेशियो कैसा है। पी रेशियो कंपनी टॉप हाई लेवल्स पर है। पी रेशियो के अकॉर्डिंग कंपनी इस समय काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है, लेकिन एक पी रेशियो के अकॉर्डिंग भी हम अपने डिसीजंस नहीं ले सकते। इसका मतलब यह है कि हमको प्राइस टू बुक रेशियो भी देखना पड़ेगा, और प्राइस टू बुक रेशियो भी कंपनी का टॉप हाई पर है। इसका मतलब यह है कि यहां पर थोड़ा सा टेंशन रहेगा। अब अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की निकालें, तो इंट्रिंसिक वैल्यू आपको क्या बताती है कि कंपनी इस समय थोड़ा सा ना ओवर वैल्यूड है।
ओवर वैल्यूड। आप इस प्राइस को मत देखना। अभी ये जो प्राइस है ये कंपनी के फाइनल ईपीएस के अकॉर्डिंग है, जो अभी हमने यहां पर देखा अभी वो उस फाइनल ईपीएस के अकॉर्डिंग है, लेकिन प्रेजेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग कंपनी ओवर वैल्यूड है। 36% डाउनसाइड नहीं मिलेगा, 36% डाउनसाइड नहीं मिलेगा, लेकिन हमें चाहिए होगा इंप्रूव्ड ईपीएस। जो अभी आपने ईपीएस देखा कंपनी का पिछले कुछ क्वार्टर्स में बढ़ा है, यहां समय और ईपीएस आपका हाई चाहिए होगा, ताकि जो प्राइस टू बुक रेशियो और पी रेशियो आपका हायर लेवल्स पर है वो और नीचे आए। अब ये कैसे होता है? इसके लिए आपको चाहिए होते हैं कंपनी के रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल कंपनी ने सितंबर में 38% का ग्रोथ दिया, ठीक है, 38% का ग्रोथ। अब अगर कंपनी दिसंबर में 38% के ऊपर का ग्रोथ देती है तो ये ईपीएस बढ़ेगा और प्राइस टू बुक रेशियो और पी रेशियो कंपनी का कम होगा। रेशियो जितनी कम रहती है उतनी ही कंपनी के लिए फायदे की बात होती है, ठीक है। इसके अलावा एक रेशियो और होती है आपकी, वो है करंट रेशियो। ऑल्दो करंट रेशियो फंडामेंटल्स के अंदर इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करती। अगर आप पी देखोगे 87.8 का है, करंट रेशियो 1.37 का है, जो कि बहुत सस्टेन्ड करंट रेशियो है। बुक वैल्यू पर कंपनी बहुत बढ़िया दिखेगी आपको, हर तरीके से आरओई पर भी कंपनी अच्छी दिखेगी, लेकिन जरूरी यह है कि प्रेजेंट प्राइस पर मेरे को कितना फायदा है, प्रेजेंट प्राइस पर मुझे कितना फायदा है। अगर आप यहां से लॉन्ग टर्म पर भी जाना चाहते हो तो आपको यही चीज निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल एक बार ना आप इसका चार्ट देखो, आपको क्या नजर आएगा, स्टॉक यहां पर क्या कर रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। मैं इसका चार्ट आपको नहीं बताऊंगा यहां पर ये चार्ट कैसा बन रहा है, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये कौन सा चार्ट है। अगर मैं इसको कंप्लीट करूंगा यहां पर तो ये रिस्ट्रिक्शन आपको मिलेगा, ये रिस्ट्रिक्शन आपको मिलेगा, यानी इस लेवल पर जाकर के स्टॉक अगर रिजेक्शन फेस करता है तो एक डाउन ट्रेंड है। कमेंट करके बताना ये चार्ट का फॉर्मेशन क्या होता है। ये टॉप है और ये सिमिलर लेवल के रिस्ट्रिक्शन, ये कमेंट करके बताओ ये कौन सा चार्ट पैटर्न है। और मैं आपके साथ एक चीज और शुरू कर रहा हूं इस चैनल पर ही, टेक्निकल्स फंडामेंटल्स चार्ट्स किस तरह से रीड किए जाते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड, ठीक है। अब ये है आपका चार्ट और जब भी मैंने आपको दिखाया रफ पैटर्न के ऊपर, ये आता है आपका रिस्ट्रिक्शन। अब लास्ट सेशन में हमने यही डिस्कस किया था कि आपके पास सस्टेनेबल कैंडल्स आनी जरूरी है ताकि आप 576 पर वापस आ सको 576 पे, ठीक है। अब लास्ट सेशन की कैंडल ने सस्टेनेबिलिटी दिखाई 520 के आसपास, सस्टेनेबिलिटी तो दिखाई है लास्ट सेशन ने, बट ये सस्टेनेबिलिटी नेक्स्ट कमिंग सेशंस पर कितना मोमेंटम कैरी कर सकती है वो डिपेंड करेगा इसकी कैंडल पर। ये कैंडल में पिछले वीडियो में डिस्कस करी और ये वाली भी हमें चाहिए, यही कैंडल हमको चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का रिजेक्शन बनता है जहां पर ऊपर की टेल लंबी हो नीचे की टेल छोटी, तो उस कंडीशन पर ये जो आपका रिस्ट्रिक्शन है ना लेवल कितने पे आता है 542 के पास में, ये हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका पैटर्न बनाता है एक डाउनवर्ड कंडीशन के अंदर। और कमेंट बॉक्स में आप आराम से बता सकते हो कि ये कौन सा चार्ट है। तो हमें ये नहीं चाहिए होगा, 542 हमें सस्टेन चाहिए ताकि आप 576 तक जा सको। अगर 542 सस्टेन नहीं होता, यानी कि आपके जो कॉपर प्राइसेस है ना, जो लास्ट वीडियो में हमने एक अपडेट डिस्कस करी थी, रीएट्रेट होना, वही सिचुएशन यहां पर कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही है हिंदुस्तान कॉपर के अंदर और आपके मेटल सेक्टर के अंदर भी। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक पॉइंट और यहां पर देख लेते हैं कि नया होल्डिंग पैटर्न कंपनी ने दिया है, तो यस नया होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का यहां पर है। एक बार इसको नोट कर लेते हैं। दिसंबर में एफआईएस ने क्या किया है, प्रमोटर की होल्डिंग सेम है, आपके एफआईएस ने बड़ी बाइंग की है। एफआईएस ऑलमोस्ट पिछले 4 क्वार्टर मार्च 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक आपके एफआईएस ने अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाई है, 3.27, 3.71, 5.05 और दिसंबर में भी आपके एफआईएस की बाइंग आई है 6.56% के साथ में। यानी कि आपके एफआईएस ने पता है कहां पर बाइंग करी होगी, 30 सितंबर के बाद, यानी कि 1 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में, 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में आपके एफआईआईज ने ये होल्डिंग ऐड करी है 1.51% की। तारीखें आपके पास निकल करके आ गई है। एक बार चार्ट पैटर्न पर इन डेट्स को नोट करना, एक बार 1 नवंबर से लेकर के आपकी यहां पर कहीं 1 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर यहां पर कहीं पे
यानी कि लगभग 380 से लेकर के अराउंड 320 के बीच में, 380 से 320 के बीच में आपके एफआईआई ने बाइंग करी है और एफआईआई का फायदा भी यहां पर इस कंपनी को मिला है। ठीक है, तो ये है अभी की सिचुएशन आपके इस कंपनी हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलता अगले वीडियो में। बात की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए।